एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने। सिम्मी अशोक बत्रा जी गुड़गांव से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। धर्मेंद्र चौहान जी पूर्णिया बिहार से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। प्रिया रवि गुप्ता जी दिल्ली से एक दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण किया। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर एक दिवसीय यजमान पद ग्रहण कर और 5 दिवस तक श्रीवास्तव परिवार भोपाल इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण करा। भगवान शिव की एक अविरल भक्ति, भगवान शंकर पर करा गया भरोसा विश्वास हमारे संपूर्ण जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है। वो कहते हैं ना कि यदि शिव पर आस्था है तो दुविधा की हर घड़ी में रास्ता है, ये निश्चित है। अगर भगवान देवाधिदेव महादेव पर हमारी आस्था टिकी हुई है, हमारा विश्वास टिका हुआ है, हमारा भरोसा टिका हुआ है, तो जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाए। पर आपकी आस्था को डिगना नहीं चाहिए, आपके विश्वास को डिगना नहीं चाहिए। यदि आस्था है तो फिर रास्ता भी है। जहां व्यक्ति की आस्था समाप्त हो जाती है, परमात्मा पे से विश्वास हट जाता है, तो फिर कोई रास्ते नजर नहीं आते। थोड़ा दुख ज़्यादा आ गया, हमने भगवान को छोड़ दिया। थोड़ी तकलीफें आ गई तो हमने भगवान को छोड़ दिया। एक पति मिले, उनसे पूछा कि तुम भगवान को क्यों नहीं भजते, तो कहा मेरी धर्म पत्नी शांत हो गई इसलिए मैंने परमात्मा को छोड़ दिया। क्यों? एक आया है और एक को जाना है। ये श्वासें जितने दिन हमको मिली है, आपको मिली है, इन श्वासों के बल पर ये शरीर जो चल रहा है, ये जितने दिन आप अच्छा कर सकते हो और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हो बना लो। फिर ये श्वास का कोई भरोसा नहीं। विश्वास और आस्था के बल पर ही परमात्मा रास्ता देता है। मेरी धर्म पत्नी चली गई, मैंने भगवान को उठाकर रख दिया, अब मैं भगवान को कभी नहीं पूजूंगा। हमने पूछा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा कि मेरी पत्नी चली गई? तो हमने पूछा भगवान आए थे लेने के लिए? तो लेके तो वही गए हैं। नारद का संवाद श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, देवऋषि नारद का संवाद, उसको पढ़िएगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से जाकर प्रश्न किया कि ध्रुव जी की उम्र 4 वर्ष की है, प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की है,
और मेरी उम्र कई हजार वर्ष की हो गई और मैं तप कर 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 मर भगवत भजन करता करता मेरी जिंदगी पूरी की पूरी ऐसी निकल गई, मरण सैया तक पहुंच गया पर भगवान ना मिलता। और वो 4 वर्ष के ध्रुव को 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान मिल जाता। मैंने इतने सालों तपस्या करी और मुझे परमात्मा नहीं मिला। श्रीमद् भागवत का ये संवाद देव ऋषि नारद का कथा है। भगवान नारायण से प्रश्न किया कि मैंने इतना तप किया और परमात्मा नहीं मिला, और वो ध्रुव जी को 4 वर्ष में, प्रहलाद को 5 वर्ष में भगवान का दर्शन हो गया। कैसे, क्यों? तब कहा भगवान नारायण ने कि ध्रुव जी का ये जो जन्म है, जो 4 वर्ष में दर्शन मिला है, ध्रुव जी ने पूर्व में ना जाने कितने जन्म निकाल दिए, तब ये 4थी वर्ष में जन्म मिला। यहां तुम्हारी उम्र नहीं देखी जाती परमात्मा के पास में। परमात्मा के करीब में तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। परमात्मा तो केवल ये देखेगा कि पूर्व में कितनी श्वास हो चुकी थी, कितनी श्वास तक तूने भजन किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत स्मरण किया, कितनी श्वास तक तूने मंत्र जाप किया, कितनी श्वास तक तूने भगवत नाम लिया, कितनी श्वास तक तू स्मरण करता रहा। उन श्वासों के बल पर तेरा काउंट करा जाएगा और फिर उस काउंट में तेरे को दर्शन मिल जाएगा। अब वो भाई बोला कि मेरी पत्नी मर गई तो मैंने भगवान को छोड़ दिया। हमने कहा भगवान कोई दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम कितने वर्ष के हो? कहा 40 वर्ष का। मैंने कहा इतने अवस्था में तुम अपनी हिम्मत को हार दिए, परमात्मा को छोड़ दिए। अपने भीतर एक आस्था और प्रकट करो, अपने भीतर परमात्मा के प्रति भाव प्रकट करो। उसने फिर भगवान की अविरल भक्ति को करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। और वो व्यक्ति हमको 2-3 साल तक नहीं दिखा। 2-3 साल के बाद वो व्यक्ति फिर दिखा तो हमने फिर पूछा क्यों भाई अब कैसे हो? शिव जी को जल चढ़ाते हो? हाँ, मैं भी चढ़ाता हूं और मेरी पत्नी भी चढ़ाती है। मंदिर जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूं, मेरी पत्नी भी जाती है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, वो भी मंदिर जाता है। हमने कहा 3 साल पहले तुम भगवान पर ब्लेम कर रहे थे कि भगवान की पूजन नहीं करूँगा, अर्चना नहीं करूँगा। अब तो कहा वो 1 लोटे जल ने कमाल कर दिया, मेरा पूरा परिवार वापस मुझे लौटा दिया और पूरा व्यस्त। आस्था है शिव पर तो दुनिया के सारे दुख में एक रास्ता शिव तुम्हारे लिए अलग से खोल दे। यदि शंकर भगवान पर यदि आस्था है तो शिव रास्ता खोलेगा। ये दोनों हमारे भोपाल वाले भाई और बहन बैठे हुए हैं, दोनों खड़े हो जरा। ये दोनों पति पत्नी आज से नहीं, बाबा के धाम से कई सालों से जुड़े हुए। जिस समय पर बाबा के धाम में कुछ भी नहीं था, केवल कंकर ही कंकर था और बाबा ही बाबा थे और पेड़ ही पेड़ थे, उस समय पर से ये लोग जुड़े हुए हैं। पहले आए थे जब कुछ और बाबा के धाम में आकर जब बाबा की पूजन अर्चना करना प्रारंभ करी, ऐसा कोई महीना नहीं जाता होगा शायद कि आप लोग नहीं आते होंगे। और मैं तो नाम भी नहीं जानता, केवल स्वरूप से पहचानता।
मैं केवल इनको स्वरूप से जानता हूं कि ये हर महीने 1.5 महीने में बाबा के धाम आते रहते हैं। बैठिए। शिव कृपा और शंभु की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया क्या प्रदान करती है, ये उस पर निर्भर। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी, बानोर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभु मैं तेरी पतन। एक विश्वास, आस्था में रास्ता है। यदि आस्था है तो फिर रास्ता है। और यदि विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो परमात्मा फिर कोई रास्ता नहीं देगा। एक केवल विश्वास ही ऐसा मूल है जो हमें परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। इसलिए शायद तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में शंकर विश्वास रूपिणों कहा। इसलिए शायद देवाधिदेव महादेव के लिए तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास का नाम दिया। तो फिर निवेदन करें इस कंकर शंकर की भूमि से, इस व्यासपीठ से कि मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो कंकर शंकर की धरा पर एक कंकर उठाकर जो आप अपने दिल की बात कह रहे हो तो वो शिव है। मानो तो मैं भगवान शंकर इस कंकर में समाहित है, और अगर ना मानो तो केवल एक कंकर, केवल एक कंकर। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। एक पत्र है, बड़ा विचित्र है, शायद ऐसा पत्र बहुत कम आता है, पर पढ़ें अपन उसको। करिश्मा सैनी, पति का नाम नरेंद्र सैनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के हैं। गुरुदेव, हम लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए आए थे महादेव जी के साथ, और हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर होली खेलने भगवान देवाधिदेव महादेव से अपना त्यौहार मनाने होली का यहाँ आए थे। हमने यहाँ के बारे में एक सुना था कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। हम सत्य कहें ना गुरुजी तो आप पर विश्वास नहीं करते थे, ना आप पर विश्वास था ना यहाँ पर विश्वास था। हम तो केवल सोचा कि अब की बार होली पर कहाँ जाएं, तो यहाँ आ गए होली खेलने। मेरे पति मुझसे बोले कि यहाँ का ऐसा नियम है कि कुछ मांगो तो मिलता है, ऐसी चीज मांगेंगे जो भगवान को भी देने में सोचना पड़ेगा। तो विचार किया और अपन महाराज की बात को जुटला देंगे, और फिर अपन एक पत्र लिखेंगे कि महाराज तुमने जो बोला था वो सब, कि यहाँ बैठकर जो मांगो वो मिलता। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर भगवान शंकर से जुड़वा बच्चे मांगे।
2 बच्चे। और मांगा भी क्या कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए। तो हम जाने गुरुदेव 9:15 रात्रि के समय पर हमने यहाँ पूजन करी, जो नियम है आपके यहाँ का। कंकर शंकर की पूजन कर कर एक बेलपत्र बाबा की उठाकर दोनों पति पत्नी ने खाई, और आधी बेलपत्र पति ने, आधी बेलपत्र पत्नी ने खाई, और हम लोग यहाँ से चले। गर्भ ठहर गया, सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी में आया कि गर्भ में एक ही बच्चा, गर्भ में एक ही बच्चा है। ये सोनोग्राफी में आया कि एक बच्चा। इतने में पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख ले, मैं कहता था ना कि कोई महाराज सही नहीं होता, मैंने तेरे को बोला था ना, झुटला गया ना आखिर। पत्नी कहने लगी, हाँ वो एक बच्चा है, हो जाए फिर अपन चलेंगे महाराज से कहने के लिए। देखो हमने यहाँ 2 मांगे थे, लड़का लड़की, और यहाँ तो एक ही है गर्भ में। दूसरी सोनोग्राफी हुई, इसमें एक बच्चा है। और थोड़ा समय निकला, जब ये सारी जांचें होने के बाद में 2 महीने बाद फिर वापिस सोनोग्राफी हुई, तब डॉक्टर कहता है तुम्हारे दोनों बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। तुम्हारे दोनों बच्चों की हार्ट बीट पता चली है। तब डॉक्टर बोला, हम दोनों पति पत्नी की आंखों में जल भर गया कि हमने उस भूमि पर शंका करी जिस भूमि पर शंकर जी अपने परिवार समेत हमेशा रहता है। हमने उस पर शंका। गुरुदेव, हम बाबा को आज प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बाबा की कृपा से हमने जो मांगा था, हमें 2 लड़के नहीं, हमें 2 लड़की नहीं, एक लड़का और एक लड़की ही मिले हैं। ये शिव की हमने जो मांगा। दोनों के फोटो लगा रहे हैं, दोनों के फोटो लगाए गए। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक लाइन अच्छी लिखी है, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, बच्चे आए हों तो उनको भी ला सकते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं हारी उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा है, ये उनकी उदारता, ये उनकी दया है। हमने एक बात पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर वृंदावन जाना, मथुरा जाना, उज्जैनी जाना, काशी जाना, सारे तीर्थ जाना सरल है, पर कुबेरेश्वर धाम आना कठिन है। यहाँ वो ही आता है जिसको बाबा को देना होता है। इसका रूट भी अलग है, रास्ता ही अलग है। यहां वो ही आएगा
बाबा उसी को पकड़ कर बुलाएगा जिसकी झोली भरना है, जिसकी जेब भरना है, जिसकी गोदी भरना है। दीदी बोल रही है हम एक लेकर आए हैं, एक छोड़कर आए हैं। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माल का शिवाय। बच्चों का नाम, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय रखा है। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल का शिवाले ने लुटा दिया। ये उसकी उदारता से हमको और आपको मिलता। कुबेर भंडारी की भूमि पर वही जा सकता है जिसको शिव ने देना प्रारंभ करा हो और शिव देना चाहते हो। बुलाएगा ही। आपके यहाँ शादी होती है तो क्या पूरे मोहल्ले को बुला लेते हो? बोलो, जम के बोलो। पूरी कॉलोनी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे गांव को कोई नहीं बुलाता। जिस बहन बेटी को साड़ी देना है आपको, क्योंकि बहन बेटी आएगी तो साड़ी देना पड़ेगी, बुआ जी आएगी तो सामान देना पड़ेगा, काका जी आएंगे तो उनको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, रिश्तेदार आएंगे तो उनको विदाई देना पड़ेगी, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा। बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, बुलावे में उसी को बुलाया जाता है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको तुम्हें देना होता है। शिवजी भी उसी को बुलाता है जिसको मैं देकर भेज दूं, उसका भंडार भरकर भेज। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल राजा उसी को बुलाता है जिसको देना होता। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, थोड़ा समय लग सकता है पर मिटाएगा जरूर। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसको पुकारते रहो, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। फिर निवेदन करें आप सभी से कि एक लोटा जल आप कहीं पर भी चढ़ाकर देखना, वो अपना असर जरूर करेगा। बंजर भूमि पर आप एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो बंजर भूमि में भी कुछ ना कुछ पौधे छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे। उसमें तुमने बीज नहीं डाला, उसमें तुमने कुछ लगाया नहीं है, पर बंजर भूमि में भी अगर एक लोटा जल रोज डाल रहे हो तो उसमें भी अंकुरित हो जाएगा पौधा। छोटे छोटे नए नए तरह के पौधे आ जाएंगे पानी से। पत्थर पर डाले जाओ तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे। लकड़ी पर भी डाले गए, वहीं पर भी तुमने एक लोटा जल रोज चढ़ाना चालू करा तो वहाँ कुछ ना कुछ आपको लगेगा। उसी तरह सब जगह से हटाकर अगर दिल रखकर, आस्था रखकर, विश्वास रखकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहां भी कुछ ना कुछ आप पर करुणा जरूर। थोड़ा समय लग सकता है,
थोड़ा एक पत्र है, उस पत्र में लिखा उसने कि मैं कुशीनगर पुनीत कुमार उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, कहीं बैठे हों आप ही इधर से आ जाओ। पहली कथा 2023 में धर्मशाला में सुनी, उसके बाद से लगातार बाबा के धाम हर साल आता हूँ और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ। हर साल आता हूँ और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर जाता हूँ। 6 सितंबर 2023 को आया था, बाबा से कहकर गया था कि मेरा कुछ भी नहीं है, रहने के लिए एक प्लाट दिलाओ। बाबा ने कृपा करी, 3000 वर्ग फीट का मुझे प्लाट खरीदवाया। जब 3000 वर्ग फीट का प्लाट हो गया, फिर वापिस बाबा के धाम 2024 में आ गया। 20 मार्च को बाबा से फिर प्रार्थना कर कर गया। बाबा ने फिर कृपा करी, बाबा कुछ ऐसा क्रम कर दो जिससे मेरा व्यापार चलना प्रारंभ हो। बाबा ने 2024 में 1000 वर्ग फीट का प्लाट फिर दिला दिया। फिर आया 2025 में, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 1000 वर्ग फीट का 18 तारीख को फिर प्लाट दिला दिया। बाबा ने ऐसा काम चालू कराया कि आज बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब मुझे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, मेरा कुबेर भंडारी देता जाता है और मैं आता हूं। शिव का ठीक है। शिव ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकता था। पत्र में लिखा कि लोग कहते थे ये तो फालतू घूमता है, पर आज कहते हैं कि कचरे को भी हीरा बना देता है जब कुबेर भंडारी हाथ पकड़ लेता है। पकड़ ले उसके पास हम जाएं तो। और फिर निवेदन है पूरे विश्व के लोगों से, सारी दुनिया में ठोकर खा लेना, सारी दुनिया से जब हार जाओ ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक लोटा जल बाबा पर विश्वास कर कर लेकर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर कुबेरेश्वर धाम आना, बैठना, एक जगह पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, 5 कंकर बीनना, पूजन करना, 5 कंकर में से 4 वहीं छोड़ना, 1 अपने साथ लेकर जाना, बाबा का रुद्राक्ष मांगना, उससे प्रार्थना कर कर लेकर फिर जाना दिल से। प्रार्थना करना, क्या नहीं देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा ना मोड़े, मेरी लगी परी दीनों बाबा।